गुड मॉर्निंग किड्स। देखो बच्चों, आज हम क्लास 5 का लेसन 4 पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, द लिटिल प्लांट, एक नन्हा पौधा। ठीक है, ये हमारी पोयम का नाम है। तो बच्चों, इस पोयम में क्या है, इसमें एक नन्हे पौधे के बारे में बताया है कि वो कहाँ रहता है ना, कैसे सूरज की रोशनी उसको बुलाती है, कैसे बारिश की बूंदें उसको बुलाती है, और वो जमीन से बाहर निकल के उगने लगता है। ये सब इस कविता में बताया गया है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखा है, इन द हार्ट ऑफ अ सीड। सीड मतलब क्या होता है, बीज। सीड मतलब क्या होता है, बीज। इसमें कवि क्या कहता है, जो नन्हा छोटा सा पौधा है वो कहाँ रहता है, सीड के बीच वाले भाग में रहता है ना। सीड के बीज के मध्य वाले भाग में रहता है। कौन रहता है, द लिटिल प्लांट, एक नन्हा पौधा रहता है। बरीड डीप, सो डीप, यह बीज मिट्टी के अंदर बहुत गहराई में दबा हुआ है। ये बीज है वो कहाँ, मिट्टी के अंदर बहुत गहराई में दबा हुआ है ना। आ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट एस्लीप। और देखो इसमें कवि क्या कह रहा है कि ऐसे छोटा सा पौधा बीज के अंदर मिट्टी के नीचे बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। तो कवि हमारा क्या कहता है, कवि ने 3 बात बोली कि है ना, हमारा नन्हा पौधा है वो कहाँ रहता है, वो बीज के बीच वाले भाग में रहता है, और वो है ना, वो मिट्टी के अंदर बहुत गहराई में दबा हुआ है। और वो जो छोटा नन्हा सा पौधा है ना, वो अपने बीज के बीच वाले भाग में मिट्टी के बहुत अंदर गहराई में सोया हुआ है। ये हमारा कवि हमसे कह रहा है। अब देखो, अब क्या लिखा है, वेक सेड द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट। देखो, अब जो हमारी सूरज की धूप है ना, वो उस नन्हे पौधे को पुकारती है ना। जो सूरज की धूप है ना, जो सूरज का प्रकाश है ना, वो नन्हे पौधे को पुकारता है और क्या कहता है, हे प्यारे से छोटे पौधे, क्या कहता है, हे प्यारे छोटे से पौधे, तुम जागो, है ना, तुम जागो और धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ो। लिखा है ना, एंड क्रीप टू द लाइट, और धीरे धीरे लाइट की ओर बढ़ो। ये हमारा कौन कह रहा है, ये हमारा सूरज की धूप उस पौधे को पुकार कर कह रही है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्या है, अब हमारा लिखा है, वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। ठीक है, अब देखो, अब सूरज की धूप ने तो बोल दिया है, अब जो चमकीली वर्षा की बूंदे हैं, जो चमकीली बरसात की बूंदे हैं, अब वो पौधे को पुकार रही हैं और क्या कह रही हैं पौधे से, नन्हे पौधे जागो। क्या कह रही हैं, नन्हे पौधे जागो और जमीन से बाहर निकलो। ये कौन कह रहा है, सूरज, वो किसकी, बारिश की बूंदे नन्हे पौधे से कह रही हैं। देखो, अब आगे क्या लिखा है, द लिटिल प्लांट हेयर्ड एंड इट रोज टू सी वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। अब देखो, देखो बच्चों, जब सूरज की धूप ने नन्हे पौधे को बुलाया कि प्रकाश की ओर बढ़ो, फिर बारिश की बूंदों ने बुलाया, है ना, तो फिर क्या हुआ, उस नन्हे पौधे ने इस आवाज को सुन लिया और वो धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगा, है ना। वो बीज से और जमीन से बाहर निकलने लगा। संसार को देखने के लिए वो क्या, जमीन से बाहर निकल आया। तो समझ में आई सभी बच्चों को कविता,
कि कविता में कवि क्या कह रहा है। देखो इस तरह लिखा है ना, ये नन्हा पौधा क्या है, इस बीज के बीच वाले भाग में रहता है। ये जमीन के बहुत अंदर गहराई तक दबा हुआ है ना। फिर सूरज होता है, वो उसको बुलाता है कि नन्हे पौधे प्रकाश की ओर बढ़ो। और जो बारिश की बूंदें हैं वो भी कह रही हैं कि बाहर निकलो। और क्या होता है, अंततः क्या होता है, नन्हा पौधा सुन लेता है और धीरे 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 इस तरीके से बाहर निकलने लगता है। समझ में आया सभी बच्चों को कि कैसा क्या कह रहा है इसमें पौधा? सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया क्या? तो जिसको भी समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और बच्चों मैंने इसका 8th ग्रेड का भी करवा दिया है, आप जाके वो मेरी प्लेलिस्ट कक्षा 5 अंग्रेजी में जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।